वेलकम बैक फ्रेंड्स। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको अपनी हेल्थ के लिए नींद को अच्छा बनाने के तरीके और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था। ये इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आपकी सेडेंटरी लाइफ यानी यदि आप बहुत ज़्यादा स्थिर रहते हो तो उसका क्या नुकसान है और सेडेंटरी लाइफ से आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं ताकि आपकी ओल्ड एज में हेल्थ फिट रह सके। आप सब जानते हैं कि दिन भर बैठ कर के समय बिताना कितना कठिन होता है, लेकिन ओल्ड एज के साथ कई बार हमारी हैबिट हो जाती है कि हम पूरे दिन या तो बैठे रहते हैं या टीवी देखते हुए लेटे रहते हैं और पूरा दिन इसी में निकल जाता है। केवल वॉशरूम जाने के लिए या खाना खाने के लिए ही हम उठ करके बैठते हैं। ये आपके लिए सबसे बड़ी खतरनाक एक्टिविटी है जो आप करते हैं। असल में इस बात पर विचार करने के लिए आप एक पल के लिए सोचिए कि यदि आप किसी भी इक्विपमेंट, मशीन या सामान को अलमारी में बंद कर दें, उसे इस्तेमाल ना करें, तो वो रखे रखे अपने आप खराब हो जाएगा, चाहे आप उसे इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। यही हालत हमारे शरीर की होती है। यदि आप शरीर को चलाना छोड़ देंगे तो शरीर कुछ समय के बाद आराम तलब हो जाता है और उसे हल्के छोटे मोटे काम करने में भी बहुत ही तकलीफ होने लगती है। पहली बार में एक बेकार सा क्वेश्चन लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे शरीर चलता रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सिर्फ यदि पूरे दिन बैठे रहते हैं, इसका जब बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है तभी आप ये समझ पाते हैं कि हमने क्या खोया है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां आजकल हमारी डेली लाइफ बैठना एक डिफ़ॉल्ट सिचुएशन सी बन गई है। चाहे वो आप काम कर रहे हों, खाना खा रहे हों, आराम कर रहे हों, तो काफ़ी लंबे समय तक एक जगह बैठना या सोफे पर लेटना हमें परम आनंद महसूस कराता है। लेकिन सच्चाई यह है कि उस स्थिति में हम बहुत अधिक समय यदि बिताने लगें तो ये फ़ायदे से अधिक नुकसान करेगा और इसके परिणाम हो सकता है आप तुरंत महसूस ना करें, लेकिन ये समझने के लिए कुछ समय निकालना बहुत ज़रूरी है। यदि आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो ये आपका फैसला है, लेकिन आप कैसा महसूस करते हैं इससे आपके स्वास्थ्य पर क्या फ़र्क पड़ेगा, जो नेगेटिव इफ़ेक्ट आएंगे उनके बारे में मैं बात करूँगा। कुछ घंटों के बैठने से कोई बड़ी बात नहीं मानते और हम इसे सिंपल चीज़ समझ करके छोड़ देते हैं, ख़ास तौर पर जब आपका शरीर कोई शिकायत नहीं कर रहा। लेकिन समय के साथ साथ ये एक हमारा बिहेवियर बन जाता है और हमें मूवमेंट करना यानी चलना फिरना, छोटे छोटे काम करना हमें पसंद नहीं आता और हम लेथार्जिक जीवन की तरफ अपने आप चले जाते हैं जिसका हमें पता भी नहीं चलता। इससे न कि हमारी क्वालिटी लाइफ इफ़ेक्ट होती है, बल्कि हमारी जो इंडिपेंडेंस है ओल्ड एज में, जो आज़ादी हमको चाहिए चलने फिरने की, मूवमेंट की, वो बहुत बड़े खतरे में चली जाती है, जिसे हम कई बार हल्के में लेते हैं। आप एक ऐसे जीवन को इमेजिन करें जहां कुर्सी से उठना या कमरे में चल के जाना, सिंपल चीज़ें जैसे पानी का ग्लास लेकर के आना आपके लिए चुनौती बन जाएं। आपको सोचना पड़े मैं ये काम करूं या ना करूं या किसी को हेल्प के लिए बुलाऊं, और क्या हेल्प हमेशा अवेलेबल होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जीवन में यदि आप अच्छे से जीना चाहते हैं तो आखिरी दम तक अपनी जो इंडिपेंडेंस है यानी अकेले चलने फिरने का जो डर है वो आपको चिंता में डाल देगा और आपको समझना चाहिए कि लास्ट मिनट ऑफ लाइफ तक यदि आप खुद चल फिर कर बाथरूम तक जाते हैं, अपना रूटीन ठीक कर सकते हैं, तो आप बहुत लकी इंसानों में से एक हैं। वरना बहुत से लोग जीवन के कुछ साल सिर्फ चारपाई पर मजबूर होकर के लेट कर बिताते हैं
उनसे पूछे कि कष्ट क्या होता है। जब आप घंटों घंटों बिना हिले डुले बैठे रहते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत इफेक्ट होता है। आपके निचले हिस्से में, बॉडी पार्ट्स में खून जमा होने लगता है और आपके दिल को इस खून को ऊपर पहुंचाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत प्रेशर के साथ पंप करना पड़ता है। इससे आपकी जो मसल्स हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं और समय के साथ साथ आप जो बॉडी का लचीलापन है, इलास्टिसिटी है, वो भी खोने लगते हैं। जितने लंबे समय तक आप स्थिर रहेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे, वो आपके हार्ट हेल्थ, आपकी मोबिलिटी, आपकी फिजिकल फिटनेस को उतना ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन यह बीमारी यहीं नहीं रुकती। आपकी जो सेडेंटरी लाइफ है वो कई पुरानी बीमारियों के लिए रास्ता खोल देती है, जिनमें से आप समय रहते काफ़ी को रोक सकते हो। जैसे कि मोटापा। यदि बहुत ज़्यादा बैठने से आपको सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आपकी बॉडी जो लेथार्जिक हो जाती है, उसमें आपका मोटापा बढ़ता है, वजन बढ़ने लगेगा और मोटापे के साथ साथ शुगर, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको मुफ्त में मिल जाती हैं। लेकिन शायद ये बहुत ज़्यादा बैठने से ज़्यादा खतरनाक परिणामों में से एक है जो आपकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी की कमी आपके दिमाग को नेगेटिव रूप से प्रभावित करती है। मेंटल फॉग यानी किसी भी चीज़ की क्लैरिटी ना होना या इमोशनल फटीग आपके अंदर पैदा होती है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे बताने के लिए नीचे कमेंट करें कि क्या आपके साथ ऐसा होता है, और यदि आप अभी भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें यस कमेंट में लिख दीजिए। यहाँ एक कड़वी सच्चाई है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि ये डैमेज इमीडिएटली नहीं होती, ये लंबे समय तक जमा होती रहती है। आज जो आप करते हैं वह कल या अगले सप्ताह में नहीं कर पाएंगे और समय के साथ साथ आप अपने आप को लिमिटेड मूवमेंट्स के साथ मजबूर देखने लगते हैं। पुराने दर्द से पीड़ित हो सकते हैं या शरीर का ऐसा सामना कर सकते हैं जो भारी, हिलने डुलने में बहुत कठिन महसूस करता हो। जितनी देर आप बैठेंगे उतना ही उठना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि रोज सिंपल एक्टिविटी जिन्हें कई बार आप हल्के में लिया करते थे, वो बैठने की वजह से आपके लिए एक चैलेंज बन जाती हैं। लंबे समय तक बैठने का खतरा कुछ हेल्थ कंडीशंस के बचने के लिए नहीं है, ये उस इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर रहा हूँ जो एज बढ़ने के साथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। बिस्तर से उठने के लिए या रसोई में चलने के लिए, बेसिक एक्टिविटी के लिए दूसरों पर डिपेंड करने का विचार कई लोगों के लिए एक भयानक सच्चाई हो जाती है। लेकिन आपको कितनी सपोर्ट मिल पाएगी आज के जीवन में, क्योंकि आपके परिवार के सदस्य अपनी लाइफ में बिजी हैं, सर्वेंट्स का रखना सिंपल नहीं है और वफादारी कम है, इसलिए आपको अपने आप को एक्टिव रखना, मोबाइल रखना, चलते फिरते रहना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ अच्छी खबर ये है कि आप अपने आप को ऐसे नहीं होने देना चाहें तो इस प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन है, आपको कहीं मैराथन दौड़ने नहीं जाना है या घंटों घंटों जिम में बिताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपने जीवन में रेगुलर मूवमेंट्स इस तरह से शामिल करें जो आपको सिंपल लगे और आपको लंबे समय तक फ़ायदा दे। छोटे छोटे बदलाव आपकी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। आपको बड़ी छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा थोड़ा सा बदल सकते हैं। छोटी चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे हर घंटे खड़े हो जाएं, 5-10 कदम चलें, स्ट्रेच कर लें, घर के चारों ओर घूमें, टीवी देखते हुए या मोबाइल सुनते समय चल करके अपना समय बिताएं ताकि आपकी बॉडी सुचारू रूप से चलती रहे। लिफ्ट के बदले जितना हो सके सीढ़ियों को यूज़ करें या स्टोर के एंट्रेंस के सामने से
गाड़ी को दूर पार्क करें जब आप मार्केट जाते हैं ताकि आपको चलने का मौका मिल सके। ये छोटी छोटी हरकतें आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगी, लेकिन जब समय के साथ आपको सपोर्ट करेंगी, आप ये इम्पोर्टेंस महसूस करोगे कि ये कोई परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये रेगुलर रहने के बारे में है। एम है एक्टिव रहना, भले ही एक समय में सिर्फ 1 मिनट के लिए एक्टिव रहो, लेकिन ये 1 मिनट आपकी जो बढ़ी हुई एनर्जी है, आपके कंट्रोल, आपके स्ट्रॉन्ग मसल्स को जोड़ सकता है, गुड हेल्थ और इंडिपेंडेंट जीवन दे सकता है। मुझे पता है कि बैठना और आराम करना सभी को अच्छा लगता है, ये सबसे आसान है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो शांति को बहुत प्रमोट करती है। हमें बहुत एंजॉयमेंट लगता है जब हम रेस्ट करते हैं, लेकिन हमें हेल्दी, हैप्पी और इंडिपेंडेंट लॉन्ग लाइफ की भी ज़रूरत पड़ती है। जब आप सुस्ती और आलस को चुनते हैं तो आप अपनी जो भविष्य की इंडिपेंडेंट लाइफ है, इससे समझौता कर रहे हैं, उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आप उस चीज़ को टाल रहे हैं जो आपको ओल्ड एज में इंडिपेंडेंट बनाएगी और आपकी हेल्थ को अच्छा रखेगी, आनंद से जीने की आपको परमिशन देगी। इसलिए आज ही उठने का फैसला करें और एक्टिव रहने से मिलने वाली इंडिपेंडेंस को अपनाएं। अभी भी बैठने के परिणाम तुरंत दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन वे निश्चित रूप से तब दिखाई देंगे जब आप कभी उन्हें एक्सपेक्ट नहीं करोगे। अपने जीवन को कभी भी ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर सकते हैं और वो आज से कर दें, देर नहीं हुई है। चुनाव आपका है, आपका छोटा सा कदम आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। याद रखना, छोटे छोटे मूवमेंट्स आपके बुढ़ापे को सरल और सुखद बना सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन दबा लें। इसी सीरीज़ की तीसरी वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूंगा। आपके कोई कमेंट्स हो तो मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में दें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।